बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड है। अपने इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कंपाउंड में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पैदा होती हैं। उसके बाद पीरियोडिक टेबल में पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे चेंज होती है और क्यों चेंज होती है, इसकी क्या रीजन है। ग्रुप में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, कम हो रही है, इसकी क्या रीजन है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट जब आपस में मिले उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा, कौन से एलिमेंट आपस में मिले उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होगा, ये हम सारी चीजें देखेंगे। आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। पहले हम एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद इसकी डिस्कशन में जाएंगे। अब देखिए, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है H2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है। अब ये देखें, हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है। बॉन्ड में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन और मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में ज्यादा से ज्यादा और कम से कम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इससे कम भी नहीं हो सकते, इससे ज्यादा भी नहीं हो सकते। अभी हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है? 2.1 है। ये भी हाइड्रोजन ऐसा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? 2.1 होगी। अब अगर हम इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालें, 2.1 में से 2.1 को क्या करें? माइनस करें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास? 0 आ रहा है। अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के 0 का मतलब यह है कि इन दो एटम्स के दरमियान ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, क्या इन दो एटम्स के दरमियान ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इक्वली डिवाइड है। इस बॉन्ड में 50% इस हाइड्रोजन के पास है और 50% इस हाइड्रोजन के पास है। ऐसा नहीं है कि ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किसी भी हाइड्रोजन की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। अब जब कंपाउंड में इस तरह के बॉन्ड प्रेजेंट हों, इसको कहते हैं, इस बॉन्ड को कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये इक्वली डिवाइड है दोनों एलिमेंट्स के बिटवीन। अब नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं? कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। अब देखिए, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए क्लोरीन के साथ, अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.2। क्लोरीन की क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? 3.2। हाइड्रोजन की है 2.1। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालें तो 1.1 आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इस कंपाउंड का डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या आ रहा है इन दो में? 1.1। अब इसमें जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में क्या है? जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, ऐसा एटम जिसकी ताकत ज्यादा है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? उस एटम की तरफ झुकाव करेंगे, जिसकी वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जब इस तरह के एलिमेंट आपस में बॉन्ड बनाते हैं, जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और ये कंपाउंड क्या है? एक पोलर कंपाउंड है, पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या है। द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि
ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, इनमें से किसी भी एलिमेंट की वो खसूसियात, वो एबिलिटी जिसके तहत वो क्या करे, इस बॉन्ड में मौजूद शेयर्ड पेयर, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ से आया था, दूसरा इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ से आया, क्लोरीन की तरफ से आया, इसको कहते हैं शेयर्ड पेयर भी कहते हैं, बॉन्डेड पेयर भी कहते हैं। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करे, अपनी तरफ खींचे, उस एलिमेंट की इस एबिलिटी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, किसी भी एलिमेंट की बॉन्ड में से शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो एबिलिटी है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब देखें जो पीरियड है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, लिथियम सेकेंड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1, बेरिलियम की 1.6, बोरान की 2, कार्बन की क्या है 2.6, नाइट्रोजन की 3 है, ऑक्सीजन की 3.4 है, फ्लोरीन की है 4। अब देखिए आप लेफ्ट टू राइट जाएं, पीरियड में क्या करें, लेफ्ट टू राइट जाएं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब पीरियड में लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बढ़ती है, इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है, हमने ऑलरेडी टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं, एटॉमिक रेडियस और एनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए भी सेम वही रीजंस बनती हैं। अब देखें जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, एटम का जो साइज है वो क्या होता है, साइज ऑफ एटम रिड्यूसेस। क्यों रिड्यूस होता है साइज ऑफ एटम, बिकॉज जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो नहीं बढ़ते, एटॉमिक नंबर बढ़ता है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ते, वही रहते हैं, जो लिथियम का नंबर ऑफ शेल होंगे वही फ्लोरीन के नंबर ऑफ शेल होंगे, शेल्स में इजाफा नहीं होता। एटॉमिक नंबर में इजाफा होता है, एटॉमिक नंबर में जब इजाफा होता है, ज़ाहिर है एटॉमिक नंबर में इजाफे का मतलब यह है कि प्रोटॉन की तादाद में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। जब प्रोटॉन की तादाद में इजाफा होता है, साइज में इजाफा नहीं हो रहा होता, शेल्स में इजाफा नहीं हो रहा होता। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ज्यादा कशिश से अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से एटम का साइज क्या होता है, रिड्यूस होता है। दूसरी क्या चीज थी, जेड इफेक्ट। क्या, इंक्रीज होता है। साइज ऑफ एटम रिड्यूसेस, जेड इफेक्ट इंक्रीज का मतलब यह है कि एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियस क्या कर रहा है, ज्यादा फोर्स के साथ बैरूनी शेल वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। न्यूक्लियस का अपनी पूरी ताकत के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना क्या कहलाता है, जेड इफेक्ट कहलाता है। ये बढ़ता है जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अब ये जो चीजें बढ़ेंगी, साइज रिड्यूस होगा, जेड इफेक्ट बढ़ेगा, जो जिस एटम की साइज कम होगा और जेड इफेक्ट उसमें ज्यादा होगा, वो क्या करेगा, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इस वजह से हम कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। अब आप टॉप टू बॉटम देखें, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4, क्लोरीन की क्या है, हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं ग्रुप में। क्लोरीन की है 3.2, ब्रोमीन की है 3, आयोडीन की है 2.7 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऊपर से नीचे क्या हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। इसकी क्या वजह है, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं नंबर ऑफ शेल्स में इजाफा होता है। इसका मतलब क्या है कि एटम का साइज बढ़ रहा है। जब एटम का साइज बढ़ता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बैरूनी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस से दूर होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का
अपने ही एटम्स के इलेक्ट्रॉन पर कंट्रोल कम हो जाता है। जब कोई अपने इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल नहीं कर रहा तो वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत ऐसा ऐसा क्या करता है, लूज करता जाता है, जिसकी वजह से टॉप टू बॉटम क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिक्रीज होती है। इसकी क्या रीजन है? साइज इंक्रीजेस, दूसरी क्या चीज है, शेडिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है। इसका मतलब है इंक्रीज होना। अगर ये नीचे की तरफ होता ऐड तो डिक्रीज। ग्रुप में क्यों इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिक्रीज होती है? एक एटम का साइज इंक्रीज होता है, दूसरा क्या है, शेडिंग इफेक्ट बढ़ता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती जाती है, टॉप टू बॉटम ग्रुप में कम होती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कंपाउंड में कौन सी प्रॉपर्टीज जनरेट होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, अब देखिए। एक है डाइपोल मूवमेंट। जब दो ऐसे एटम आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, जिनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस होगी, तब क्या होगा, पोल्स पैदा होंगे। क्या कंपाउंड में पोल्स प्रोड्यूस होंगे। अब जब ये पोल्स प्रोड्यूस होंगे तभी डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस होगी। अगर इस तरह का कंपाउंड हो, मतलब ऐसे एटम्स जिनमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस जीरो हो, ऐसे कंपाउंड की डाइपोल मूवमेंट नहीं होती, क्योंकि इन कंपाउंड में ना ही डाइपोल होते हैं, डाइपोल ही नहीं है, तो डाइपोल मूवमेंट कैसे होगी। इन कंपाउंड में देखें आप, एक नेगेटिव पोल है, एक है पॉजिटिव पोल है, दो पोल प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस की वजह से प्रेजेंट है। इस वजह से ऐसे कंपाउंड में क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट शो होती है। दूसरी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बॉन्ड एनर्जी को भी इफेक्ट करती है। जितना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी को कैसे, इस बॉन्ड की कितना एनर्जी है, ये किस पे डिपेंड करती है, दो आपस में बॉन्ड बनाने वाले एटम पर डिपेंड करती है। जिन एटम्स की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा क्या होगा, मजबूत होगा। आज के लिए इतना काफी है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई इश्यू है तो वो मुझे कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन कर सकता है। अल्लाह हाफिज़।